हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे। अगर आपने इस क्लास को ले लिया तो आपको और इनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इस क्लास को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको। तो हम इस क्लास को बहुत ही 5 घंटे की मेहनत कर कर लाए हैं, तब जाकर हम इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे अगले साल। वो ही हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध जी की ट्रिक कमाल की ट्रिक है। इसको ज़रूर देखें क्लास को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए। ये 38वां एपिसोड डलेगा, 38वां दिन का। इसलिए ये ना सोचें कि हम ट्रिक और भी हमने अपलोड कर दी हैं, और रोज़ ट्रिक हम किसी ना किसी टॉपिक की डालते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जो हमने पूरी स्टडी हम करते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं। तो महात्मा बुद्ध सिद्ध महाशुद्ध है, यस और राहुल। क्या सिद्ध महाशुद्ध है, यस और राहुल। सिद्ध से बन गया है सिद्धार्थ। जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध, इनकी माता का नाम महा महा सिद्ध महा शुद्ध है, यश और राहुल। महा से बन गया महामाया। इनकी माता जी का नाम था महामाया। जो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। शुद्ध, इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन। यश, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। और राहुल इनके पुत्र का नाम था। सिद्ध, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। महामाया इनकी माताजी का नाम था। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। सिद्ध महाशुद्ध है, यश। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और राहुल, राहुल तो इनके पुत्र का नाम था। तो और भी इसमें से क्या होगा, इसलिए हम महात्मा बुद्ध के विषय में संक्षिप्त जानकारी जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो चलो आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के विषय में ये हम इसलिए लिख कर लाए हैं पहले से, कि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि लिए इस समय आपको आपका टाइम कहीं भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। इसलिए हम पहले से ही लिख कर लाए हैं। इसलिए क्लास भी 2 मिनट 3 मिनट की बनी, ना कि आधे घंटे की 1 घंटे की। इसी को आप पूरी यूट्यूब पर देख लेना, यही कंटेंट रहेगा, मतलब इस यही जानकारी रहेगी, लेकिन क्लास होगी 2 घंटे की। इसलिए हम सिर्फ 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट में हम आपको 2 घंटे का सिलेबस इसमें ही कंप्लीट कर देंगे। इसलिए ध्यान से देखें। बौद्ध धर्म के विषय में, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये तो आपको सभी को पता ही। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो हमने पहले जानकारी प्राप्त कर ली है ट्रिक के माध्यम से। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 में इनका जन्म हुआ। ये इम्पोर्टेंट भी स्टार लगा लेते हैं। 563 में जन्म हुआ कपिलवस्तु में और लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, इनका विवाह वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ संपन्न हुआ। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ संपन्न हुआ। इनके बचपन का नाम राहुल था। नहीं, इनके पुत्र का नाम राहुल था। सॉरी, इनके पुत्र का नाम राहुल था, बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। अब आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। ये 29 वर्ष की आयु में ही अपने घर से निकल गए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्कर्षण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ली।
वैशाली में इन्होंने फर्स्ट गुरु बनाया आलार कलाम को घर से निकलते ही, जिसे ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि महावीर निष्क्रमण किसे कहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष में अपना घर छोड़ दिया था, उसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। और इनका फर्स्ट गुरु बनाया था इन्होंने आलार कलाम को। शिक्षा ली, आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र राम पुत्र से शिक्षा ली। इनके बाद में इन्होंने रुद्र राम पुत्र से शिक्षा ली। और आगे चलते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी। ये गलत आ गया। 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पॉइंट गलत तो नहीं है, परंतु ये इस लाइन में आएगा। ये हमने इस लाइन में डाल दिया, बस ये मिसयूज हुआ है, नहीं तो भाषा इनकी पाली थी, इस लाइन में आएगा। मतलब भाषा, पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। इनको पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना वैशाली की पूर्णिमा की रात को, तब से ये बुद्ध कहलाने लगे थे। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना, कौन सी नदी थी? निरंजना। कौन सा, कब से ये बुद्ध कहलाने लगे? ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, तब से ये बुद्ध कहलाने लगे थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि सारनाथ कोई का ही नाम है ये में दिया। इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनको ये पहला उपदेश था ना, उसको ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये पूछा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो इन्होंने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी। या मैं बोल रहा था ना, यहाँ पर आना था ये, तभी तो इससे रिलेट हो पाएगा। ये पॉइंट है, चौथा पॉइंट। ये पांचों पॉइंटों के बाद पॉइंटों में हमने इसको अलग अलग किया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की आयु में हुई थी 483 में कुशीनगर में। कहाँ पर हुई इनकी मृत्यु? कुशीनगर में। कब हुई? 483 में। कितनी वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। देवरिया उत्तर प्रदेश में है यह वर्तमान में। जिसे बौद्ध धर्म के में महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और बौद्ध धर्म की सभा, ये इसको जानना तो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के समय हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। पहली बौद्ध संगति कब हुई ये पूछ लिया जाता है। 483 में हुई। कहाँ पर हुई? राजगृह में। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु शासक थे। राजगृह में हुई और 483 में हुई पहली, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप जी ने। तो पहली बौद्ध संगति 483 में राजगृह में हुई अजातशत्रु के समय, और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में कालाशोक के समय हुई। तो कहाँ हुई द्वितीय बौद्ध संगति? पाटलिपुत्र में हुई। कौन सा शासक था? कालाशोक। और अध्यक्षता की सवाकामी नाम है इनका, सवाकामी कहते हैं। सवाकामी ने इनकी अध्यक्षता की थी दूसरी बौद्ध संगति की, और कालाशोक के समय हुई। कालाशोक शासक था, पाटलिपुत्र में हुई। पहली हुई राजगृह में, दूसरी पाटलिपुत्र में। पहली राजगृह में, दूसरी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगति ये कुछ इसमें गलत हो गया। पहली वैशाली में, दूसरी पाटलिपुत्र। ये हम आपको बता देंगे कल की ट्रिक में कि इसको ये कहाँ पर हुई, परंतु आपको ये जान लेना चाहिए। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुई, अध्यक्षता मोंगलीपुत्र से। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई, कनिष्क के समय हुई, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की। वसुमित्र और अश्वघोष ने। तो हमने सिर्फ ये 10 मिनट में ये 2 घंटे की आपको जानकारी दी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और रोड ट्रिक पाना है तो आपको इसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी वीडियो। तो और भी 5 घंटे की मेहनत 2 मिनट में जानने के लिए आपको वीडियो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
तो चलो, जय हिंद।